जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्ट है वो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे मीन्स रोजाना लाइफ में जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो क्या हेल्प करते हैं? मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज। ये देखिए, ट्रांसपोर्ट के साधनों के कारण ही है, रेलवेज के कारण, ट्रक्स के कारण, कि जो हमारा इनपुट मटेरियल है जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं फैक्ट्रीज में जाता है। और फिनिश्ड गुड जो कि माल बनता है फैक्ट्रीज में, वो कहाँ आता है? मार्केट्स में। ए वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो देखिए, वेल डेवलप्ड मीन बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ हुआ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हेल्प करता है हमें? डिस्ट्रीब्यूट करने में, बांटने में। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को, सामान को और उसकी सर्विसेज को कहाँ देता है ये बांटने में? लोकल मार्केट्स में, नेशनल मार्केट्स में और इंटरनेशनल मार्केट्स में। इट आल्सो हेल्प्स अस टू मीट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, संसार के जो डिफरेंट पार्ट्स के लोग हैं उनको भी ये मिलने में हेल्प करता है, क्योंकि इनके बिना हम मिल नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत डिस्टेंस पे एक दूसरे से। बी लर्न अबाउट देयर थाउट्स, हम उनकी विचारों को समझते हैं, सीखते हैं, उनके आइडिया सीखते हैं, इनकी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं इससे क्लोज आने से। उनके कस्टम्स, क्या उनके पहरावे हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस हैं, तो ये सब हम उनके साथ टच में आने से ही सीखते हैं, ट्रांसपोर्ट के कारण ही। तो देखिए, नेक्स्ट इसमें है डू यू नो में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसका जो इंडिकेटर है, उसका जो निशानी है कि कोई कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, वो क्या है? उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दैट्स वाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नोन एज द लाइफलाइन ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी। इसीलिए ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं जैसे कि रेलवेज, एयरप्लेन्स, तो ये क्या है कि हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। इसके बिना कोई भी कंट्री में इकोनॉमी मीन्स पैसे की आवाजाही मुश्किल है। तो बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो देखिए, लैंड के अकॉर्डिंग रेलवेज है, रोडवेज है, पाइपलाइंस है, जो लैंड के ऊपर बात करते हैं। अगर वाटर की बात करें तो देखिए, इनलैंड वाले जो हमारे इंडिया में चलते हैं, और ओवरसीज जो सीज के ऊपर चलते हैं तो ये वो आगे। एयर की बात करें तो डोमेस्टिक में ने जो हम देश के अंदर अंदर जहाज़ों से सफ़र करते हैं वो डोमेस्टिक में आ गया। इंटरनेशनल में आ गया कि हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उसको इंटरनेशनल कहते हैं। तो देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इंडिया हैज़ मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज़ादी के बाद से ही हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है हमारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में। तो डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी डेवलपमेंट हुई है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की, उसने हमें हेल्प किया है टू रिप्लेस द अर्लियर, जो पुराने क्या थे? स्टीम इंजन थे। किसके साथ उनको बदल दिया हमने? पेट्रोल के साथ, और साथ के साथ इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। देखिए, रिसेंट टाइम में क्या है, आज के समय क्या है, एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं क्या करने की? रिड्यूस करने की कंजम्पशन को, कि जो हमारा यूज़ कर रहे हैं जिसको, किसको? रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो भी ऐसे सोर्स है एनर्जी के जो कि नॉन रीन्यूएबल है, मीन्स एक समय खत्म हो जाएंगे, ऐसे सोर्सेज का हम यूज़ कम करने की एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो कि कैसे सोर्स है नॉन रीन्यूएबल में? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड एंड दे मे एंड सून। अगर इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हेंस देयर इज ए अर्जेंट नीड, हमें क्या है? जरूरी नीड है क्या करने की? इंक्रीज करने की सोलर पावर को और अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, जो कि इजिली रीन्यू हो जाते हैं, जो कि जल्दी से रीन्यू हो जाते हैं। तो देखिए, ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द इम्प्रूविंग द स्पीड एंड कंफर्ट ऑफ द मॉडर्न व्हीकल्स विद द न्यू इन्वेंशंस। तो नई इन्वेंशंस के कारण देखिए इंप्रूवमेंट हो गई है किसमें? स्पीड में। आजकल गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड पे, कंफर्ट मीन उनमें आराम भी ज़्यादा है। तो देखिए, ये सिर्फ इतनी प्रोग्रेस किसके कारण हुई है? इन्वेंशंस के कारण। तो अब बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की, जो ज़मीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज की। One of the main factors of the advancement in the means of transport is the development of the thousands of kilometers of the world class roads in India। तो रोडवेज में देखिए क्या है, सबसे जो मेन फैक्टर है जिससे एडवांसमेंट में तरक्की हुई है हमारी
ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में किस जगह में तरक्की हुई? रोडवेज में, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर्स की जो लैंड है वहाँ पे रोड्स हैं इंडिया में, दे स्ट्रेच अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तो वे देखिए हमारी कंट्री के एक सिरे से दूसरे सिरे के पास हर जगह फैली हुई हैं, एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स, और वो लोगों को और सामान को इधर से उधर ले जाने करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो देखिए रोड्स की बात करें तो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज जो स्टेट को जोड़ती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड जो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती हैं, विलेज रोड जो विलेज से विलेज को जाती हैं, और बॉर्डर रोड्स होगी जो हमारे बॉर्डर्स पे हैं, जो कि फौज द्वारा बनाई जाती हैं। तो बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। तो देखिए ये एक्ट करती हैं मेन रोड के तौर पे कंट्री में, ये सबसे बड़ी मेन रोड है नेशनल हाईवेज। ये देखिए सभी स्टेट्स को लिंक करती है इंडिया के। दी रोड्स दैट कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द स्टेट, उनको देखिए जो भी रोड्स हमारी कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ती है वो उसको कहते हैं स्टेट हाईवेज। एंड द ब्रांच ऑफ द रोड, वो रोड की ब्रांच जो कनेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट से, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और विलेज रोड्स क्या हैं? जो विलेज को टाउन से जोड़ती हैं उनको कहते हैं विलेज रोड्स अपनी। और बॉर्डर रोड्स क्या हैं? जो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं बॉर्डर्स पे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, और इम्पॉर्टेंट है हमारी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री के, और मूवमेंट ऑफ आर्मी के लिए ये हेल्पफुल होती हैं। तो देखिए नेक्स्ट है डूजनों में द नेशनल हाईवे नंबर 1 जो नेशनल हाईवे नाम है एक रोड का, इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ये दिल्ली से लेके अमृतसर तक है। ये देखिए इसकी पिक्चर दिखा रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, रोड्स प्ले करती हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल यूनिटी। हमें नेशनली यूनिट करने में रोड्स का काफ़ी ज़्यादा जो योगदान है, सोशली भी इकोनॉमिकली भी, और हमारी डेवलपमेंट के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। दे ऑल्सो सपोर्ट अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज क्या है? बाकी जो सपोर्ट करती है ट्रांसपोर्ट के साधनों को भी, रेलवेज को, वाटरवेज को, एयरवेज को, क्योंकि यहाँ तक रेलवेज तक पहुँचने के लिए, वाटरवेज तक पहुँचने के लिए, एयरवेज तक पहुँचने के लिए हमें रोड की आवश्यकता होती है। दे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज एरियाज वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ भी जरूरत होती है ऐसे ऐसे एरियाज में भी ये सप्लाई करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। बट अनफॉर्चुनेटली द अनरिस्ट्रिक्टेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स, रोड एक्सीडेंट्स एंड पोल्यूशन। लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से व्हीकल जो कि गाड़ियां हैं आज की डेट में रोड पे, उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है? हमारा ट्रैफिक जैम हो रहा है, रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेलवेज की। तो ग्रेट एडवांसमेंट जो है वो हो रही है इंडियन रेलवेज में सिंस द टाइम व्हेन द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। तो देखिए जो पहली ट्रेन स्टीम इंजन वाली चली थी, तो ये फर्स्ट ट्रेन थी, तो उससे लेके आज तक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है रेलवेज में। तो जर्नी लास्टेड फॉर 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो ये जर्नी थी 1 घंटा 15 मिनट की थी। और इसमें क्या था, फर्स्ट ट्रेन ने 34 किलोमीटर कवर किए थे। लेकिन टुडे इंडियन रेलवेज कनेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन आज की डेट में हमारी रेलवेज है वो हमारे इंडिया के हर एक कंट्री के हर एक पार्ट को एक दूसरे से जोड़ रही है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस एक्टिविटीज़, और कई सारी एक्टिविटीज़ में भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, जैसे कि बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में। तो दे हैव ब्रॉड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स इनटू ए क्लोज कॉन्टैक्ट। तो रेलवेज के कारण जो लोग दूर दूर अलग अलग जगहों पे रहते थे वो भी एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ बात करते हैं, वी हैव ट्रेन्स इन द हिली एरियाज। हमारे हिली एरियाज में भी ट्रेन्स हैं, जैसे दार्जिलिंग है, शिमला है, जो अलाउ करती हैं हमारा एक्सपीरियंस नेचुरल ब्यूटी का। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास राजधानी है, शताब्दी ट्रेन्स हैं जो कि जिनकी स्पीड 145 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलती हैं। दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न एम्यूनिटीज़, उनमें मॉडर्न जो है एम्यूनिटीज़ मीन जरूरी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं, और कंफर्ट भी है। नाउ मोस्ट रेलवे स्टेशन आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक रेस्टोरेंट्स, रेस्टिंग रूम्स एंड टेलीफोन सर्विसेज। तो आज की डेट में कई सारे रेलवे स्टेशन ऐसे भी है जो हमें रेस्टोरेंट की रेस्ट करने के लिए रूम्स प्रोवाइड करती है, टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इंडियन रेलवेज आल्सो प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन। तो आज की डेट में जो हमारी इंडियन रेलवे है उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटर से हम
रिजर्वेशन कर सकते हैं अपनी टिकट की। कंटेनर सर्विसेज है जिसमें बड़े बड़े कंटेनर्स में सामान को ले आया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और द लोकल ट्रेन ट्रांसपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू देयर प्लेसेस ऑफ द वर्क इन मुंबई कोलकाता। और मुंबई कोलकाता में क्या है, हजारों की संख्या में लोगों को ये ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन रिसेंट टाइम्स, आज के समय में, मेट्रोज हैव इमर्ज एज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सिटीज। तो शहरों में आज की डेट में जो मेट्रोज हैं वो इमर्ज हुई हैं बहुत ही कंफर्टेबल और क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर, तो जो कि प्रदूषण कम करती हैं और कंफर्टेबल बहुत हैं। सक्सेस ऑफ द दिल्ली एंड कोलकाता मेट्रो, जो हमारी दिल्ली और कलकत्ता में मेट्रो चल रही है उसकी सक्सेस क्या है, मोटिवेट करती है, हमें इस चीज़ पे बल देती है कि हम और सिटीज़ में भी स्टार्ट करें मेट्रोज, ताकि रोड ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर सकें। इसमें देखिए डू यू नो है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द 12,000 ट्रेन ऑफ द इंडियन रेलवे एवरी डे। हर रोज जो 12,000 ट्रेन हमारी इंडिया की ट्रैवल करती हैं वो किसके इक्वल हैं, 3.5 टाइम द डिस्टेंस ऑफ द मून। अब चांद पर जाकर आए कितने बार, 3.5 टाइम, 3 बार जाएं और 3.5 टाइम हम चांद पर जाकर आए, इतनी डिस्टेंस हम एक दिन में ट्रेन की हेल्प से, सभी ट्रेन की हेल्प से कवर कर लेते हैं। तो देखिए मुंबई मोनोरेल, मुंबई में क्या है कि मोनोरेल चली है, जो रेल के ऊपर चलती है, एक पिलर के ऊपर चलती है। ये फर्स्ट मोनोरेल है हमारे इंडिया में। इट इज़ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये देखिए टूरिस्ट वालों को बहुत अट्रैक्ट करती है। और पॉपुलर वे है मुंबई के दर्शन करने के लिए, मीन मुंबई में जो हाई पिलर्स पे चलती हैं और मुंबई की बहुत अच्छी पिक्चर शो करती हैं। टूरिस्ट इसको विजिट करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। पाइपलाइंस की, तो पाइपलाइंस क्या है, यूज की जाती हैं फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वाटर को सप्लाई करने के लिए। बहुत पुराने समय से पाइपलाइंस का यूज होता था, ये पाइपलाइन दिखा रखी है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती थी। बट नाउ दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू द रिफाइनरीज। लेकिन आज के समय में जो पाइपलाइंस का यूज है वो क्या है, रिफाइनरी, वहां से जो जो अपना ऑयल है, ऑयल फील्ड से रिफाइनरी तक क्या है, पेट्रोल को, गैस को और उसके प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस का यूज कर रहे हैं। तो देखिए फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक भी जा रही हैं ये पाइपें, थर्मल पावर प्लांट्स तक भी जा रही हैं सप्लाई करने के लिए गैस वगैरह, पेट्रोल डीजल वगैरह। तो पाइपलाइंस कैन बी लेड ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस, इनको किसी भी सरफेस के ऊपर हम ले कर सकते हैं बिना फियर का कि इनमें डैमेज हो जाएगा, किसी स्टॉर्म का, किसी रेन का या किसी स्नो का। तो पाइपलाइंस कट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इससे क्या है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है और हमारी पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है कि जो सामान है हमारा, जो मटेरियल पाइप में से जा रहा है वो डिले होगा, जो कि हो जाता था अदरवाइज अगर वो रेलवेज या रोडवेज से जाता था। क्योंकि पाइपलाइन में क्या है, पाइप से के थ्रू सारा सिस्टम जा रहा है और हमें किसी तरह के ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए इसमें डू यू नो है, इवन सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन। देखिए सॉलिड चीज़ों को भी हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, हमें इनको स्लरी मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटरवेज की, जो कि वाटर में चलती हैं। तो वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे पुराना जो तरीका है आवाजाही का वो है ट्रांसपोर्ट। सिंस ओल्डर टाइम्स, पुराने समय में इंडियन सेलर्स जो थे, इंडिया के जो किश्ती वाले चलाने वाले थे, वो सेल्ड करते थे बहुत दूर की कंट्रीज को, और उससे क्या था, वो उनका वो व्यापार करते थे और अपने कल्चर को स्प्रेड करते थे वहाँ पे। तो मैनी रोमन, अफ्रीकन और अरब के मर्चेंट्स थे, जो इन देशों के जो व्यापारी थे, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को थ्रू द वाटरवेज, वाटरवेज के थ्रू ही, पानी के थ्रू ही। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज, वाटरवेज दो तरह की हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज। तो देखिए इंडिया के पास एक वाइड रेंज नेटवर्क है इनलैंड वाटरवेज का, जो कि रिवर्स की फॉर्म में है, कैनाल्स की फॉर्म में है, बैक वाटर केरला में है। तो इनलैंड मीन्स जो नदियों नालों में चलेंगे उनको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। इनकी जो टोटल लेंथ है वाटरवेज की वो है 14,500 किलोमीटर्स। और बात करें ओवरसीज की, तो जिसमें हम सी को यूज करेंगे, ये मेनली क्या करते हैं, इसमें सीज के ऊपर चलेंगी, जो चलेंगी शिप्स वगैरह ओशन में चलेंगी, किस काम के लिए, ट्रेड करने के लिए और टूरिज्म के लिए। तो इंडिया हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,617 किलोमीटर में 7617 किलोमीटर का जो हमारे पास एक लंबा सा कोस्ट लाइन मीन समुद्री तट है। देयर आर 12 मेजर एंड 155 85 माइनर पोर्ट्स टू हैंडल द फॉरेन ट्रेड। तो हमारे पास
मेजर बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ पे जहाज आकर, जिससे हम फॉरेन ट्रेड मीन्स बाहरी देशों के साथ व्यापार करते हैं। देखिए वाटरवेज आर चीपर, वो सस्ते हैं एज कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी साधनों के मुकाबले में जो वाटर के वेव्स हैं, जो शिप्स है, वे ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। इनका जो यूज़ होता है वो हैवी, बहुत ही भारी, और बल्की मीन्स जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, ऐसी गुड्स के लिए ज़्यादा होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज ए फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये देखिए एक फ्यूल को बचाने वाला और एनवायरनमेंट का फ्रेंडली एक सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, जो कि वाटरवेज के ऊपर शिप्स है। तो देखिए डू यू नो में है नेक्स्ट, वी नीड ए गुड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें एक बहुत ही अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। किसके लिए? सेफ गार्ड करने के लिए हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन को, हमारी जो समुद्री तट रेखा है जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के साथ टच करती, इसको सेफ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारा। और आइलैंड जो है हमारे अरेबियन सी के और बे ऑफ बंगाल के, इनको भी सेफ करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट की। तो देखिए सिंस अर्ली टाइम्स, पुराने समय से ही, मैन हैड द डिजायर टू फ्लाई। हमारी जो इंसान की इच्छा क्या थी कि वो भी उड़े, किस तरह? पक्षी की तरह, ओपन स्काई में। ही वॉज एबल टू फुलफिल हिज डिजायर बाय फ्लाइंग इन द हॉट एयर बैलून्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने जो अपनी ये इच्छा थी, डिजायर थी, कैसे पूरी करी? हॉट एयर बैलून में फ्लाई करके। इट वॉज ओनली इन द 1908, 1908 में था ये, जब राइट ब्रदर्स ने मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट इन एन एरोप्लेन। जब राइट ब्रदर्स नाम के ब्रदर्स ने पहली बार एक सक्सेसफुल क्या थी? फ्लाइट मीन्स एक उड़ान भरी थी एरोप्लेन में। एयरवेज हैव श्रंक डिस्टेंस इन ए अमेजिंग मैनर। देखिए एयरवेज से क्या है, जो डिस्टेंस होती है दो दो की बॉडी किसी लोकेशन के बीच में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। देखिए इट टेक्स 17 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई बाय राज। दिल्ली एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट इन द कंट्री। तो कंट्री में हमारे मुंबई से दिल्ली आने वाले जो लोग हैं एयर रूट से हैं, वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयर रूट है हमारा। मीन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाज चलते हैं। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि 2 घंटे में हम दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाए, और ट्रेन में 17 घंटे नहीं वेस्ट करना चाहते। तो एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट, सबसे तेज एंड मोस्ट कंफर्टेबल जो है मीन है ट्रांसपोर्ट का, बट कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये महंगा बहुत है। दी चीफ एडवांटेज क्या है एयर ट्रेवल की, कि ये कवर कर सकता है डिफिकल्ट टाइप की लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स भी कवर कर लेगा, डेजर्ट्स भी कर लेगा, फॉरेस्ट भी कर लेगा, वाटर बॉडीज भी कर लेगा विदाउट प्रॉब्लम। और एयरक्राफ्ट जो छोटे होते थे साइज में, वो फ्लाई करते थे शॉर्ट डिस्टेंस तक ही। बट नाउ एरोप्लेन जो है, जो जहाज है, वो कैरी कर सकता है काफ़ी बारी, और अपना काफ़ी गिनती में, हंड्रेड्स की गिनती में पैसेंजर्स को ले जा सकता है एक ही टाइम पे। द एयरपोर्ट्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। और जो एयरपोर्ट से जहाँ से जहाज चलते हैं, वो क्या करते हैं? सर्विस कौन सी प्रोवाइड करते हैं? ड्यूटी फ्री शॉप्स, जहाँ पे खर्चा कम लगता है, रेस्टोरेंट्स, टेलीफोन लाइन्स, एंड इवन द फ्री इंटरनेट। तो एयर अपना जो एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे फ्री इंटरनेट सर्विस, टेलीफोन सर्विस, रेस्टोरेंट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह मिलती है आपको, जहाँ पे आपको काफ़ी सुविधा मिल रही है। तो डू यू नो में है, देखिए हेलीकॉप्टर्स आर यूज फॉर सर्वे। तो कहीं का सर्वे करना है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है। मीडिया ने रिपोर्टिंग करनी है, कोई इमरजेंसी सर्विस देनी है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज होता है। दे आर यूजफुल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। इनका यूज करते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को, जो उसको कोई चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल जाने के लिए, या कोई रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे विक्टिम्स को, जहाँ पे भूकंप आया है, जहाँ कोई लैंडस्लाइड हुई है, जहाँ फ्लड आए हैं, जहाँ फिर साइक्लोन मीन आंधी तूफान आए हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर की। ऑल द टाइम वी आर वरीड अबाउट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द पेट्रोल डीजल। देखिए हर समय पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता जा रहा है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है, वरीड रहते हैं हम। तो मोस्ट व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल डीजल, क्योंकि बहुत सारे जो अपने गाड़ियाँ मोटरसाइकिल हैं, वो क्या है? पेट्रोल डीजल पर चलते हैं। दे इफेक्ट द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज। इससे क्या है? सभी चीज़ों का जो रेट है वो इफेक्ट होता है, जैसे कि फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, पल्सेस का, क्लॉथ्स का, सबका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो रेट है बढ़ते रहते हैं।
नाउ यू कैन नो व्हाई ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स डिमांड हाई फेयर्स वेन एवर फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज। तो आपको पता लग गया होगा कि जैसे ही हमारे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ऑटो रिक्शा वाले हमसे ज़्यादा क्यों चार्ज करते हैं। तो वी नीड टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ पेट्रोल डीजल, हमें पेट्रोल डीजल का जो यूज़ है वो कम करना है, कंट्रोल करना है। इंडिया हैज़ टू स्पेंड प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज ऑन इम्प्रूविंग फ्यूल, तो इम्पोर्टिंग फ्यूल। तो हमें देखिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए कि इंपोर्ट करने में फ्यूल को एक्सचेंज करने में उनके साथ वी मस्ट यूज़, हमें क्या है सीएनजी यूज़ करना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फ्यूल के तौर पे। इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट का फ्रेंडली भी है। एंड वी मस्ट टेक सम अदर सेफ गार्ड्स, हमें और भी सावधानियाँ बरतनी चाहिए इस बात में। तो व्हीकल शुड बी सर्विस्ड, हमें व्हीकल की गाड़ियों की टाइम टू टाइम सर्विस करनी चाहिए और उनका पोल्यूशन चेक करवाना चाहिए रेगुलर टाइम पे, समय समय पे। वी मस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए। कब यूज करना चाहिए? ताकि हमारा जो ट्रैफिक कम हो जाए रोड्स के ऊपर। इफ भी कंट्रोल द व्हीकलर पॉल्यूशन, अगर हम गाड़ियों का पोल्यूशन कम कर देंगे तो वी वुड लीड टू ए हेल्थी लाइफ, हम एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। तो बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। तो फॉसिल फ्यूल जो हैं डिकम्पोजिशन मीन सड़ने से बनते हैं, किस चीज़ के? प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जो कि बरीड मीन दब गए थे अर्थ की क्रस्ट मीन जमीन के नीचे। और कितने टाइम में बने जी? मिलियंस ऑफ ईयर में। मिलियंस ऑफ ईयर में जो क्या है इनकी डिकम्पोजिशन से प्लांट्स और एनिमल्स के जो नीचे दब गए थे, क्या बना? कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो बात करते हैं देखिए अर्ली व्हीकल्स की। यूज जो पहले समय में क्या था, स्टीम एनर्जी यूज की जाती थी प्रोड्यूस करने के लिए, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर को स्टीम की हीट से, कोयले की हीट से जो बॉयल किया जाता था वाटर को, उससे स्टीम बनती थी। तो फ्यूचर फ्यूल जैसे कोयला को बाद में किसने रिप्लेस कर दिया? पेट्रोल ने। अब दे आर नॉन रीन्यूएबल, तो देखिए ये रीन्यूएबल नहीं है, जो जल्दी जल्दी से रीन्यू नहीं होते, तो इसलिए हम दे कैन नॉट बी यूज अगेन, इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने से ये खत्म हो जाते हैं। देयर फॉर वी शुड यूज द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसलिए हमें ऐसे सोर्स को यूज करना चाहिए जो रीन्यू हैं, जो बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, हवा वाली एनर्जी। वी मस्ट कंजर्व द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, हमें फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है वो ठीक करना चाहिए, जायज करना चाहिए। अदरवाइज दे विल डिसपियर फ्रॉम द अर्थ, अदरवाइज वो अर्थ से खत्म हो जाएंगे एक दिन। तो बात करते हैं स्टोरी ऑफ पेट्रोल की। तो डीप वेल्स आर डग इन द सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ टू टेक आउट द पेट्रोलियम ऑयल, तो पेट्रोलियम ऑयल निकालने के लिए सर्टेन मीन कुछ खास एरियाज में अर्थ के क्या करते हैं, डूंगे डूंगे डीप वेल्स मीन्स कुएं खोदते हैं। इट कंटेन ए लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, जब इसमें से ऑयल निकलता है तो उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज होती हैं, और इस तेल को जो नीचे से निकालते हैं उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। इट इज सेंट बाय द टैंकर्स, इसको देखिए टैंकर्स की मदद से ऑयल रिफाइनरीज में, जहाँ पे ऑयल रिफाइन होगा वहाँ भेजा जाता है। इट इज प्रोसेस्ड, देखिए प्रोसेसिंग होती है किस लिए? इसमें से पेट्रोल निकालने के लिए। देन इट इज सप्लाइड टू द पेट्रोल डिपोज, इसके बाद ये पेट्रोल के डिपोज तक जाता है ट्रेन और ट्रक्स की हेल्प से। फ्रॉम पेट्रोल डिपोज, पेट्रोल के डिपों से ये पेट्रोल जाता है हमारे पेट्रोल पंप्स के पास ऑयल टैंकर्स में डल के। तो ऑल द व्हीकल्स हैव इंजन, सभी देखिए गाड़ियों में इंजन होते हैं। व्हेन वी पुट फ्यूल इन द व्हीकल, जैसे ही हम गाड़ी में किसी में अपनी में फ्यूल डालते हैं, फ्यूल बर्न्स, फ्यूल जलता है कहाँ पे? इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर। एंड प्रोड्यूसिंग, इट हेल्प्स द व्हीकल टू मूव, इससे क्या है जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू रन ए डीजल कार, डीजल कार को चलाने के लिए हमें डीजल इंजन चाहिए। एंड टू रन ए कार ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगर हमें किसी गाड़ी को सीएनजी पे चलाना है तो उसके लिए हमें सीएनजी किट चाहिए गाड़ियों में। तो हर एक गाड़ी का अलग सिस्टम है, अलग उसका। तो बात करते हैं डू यू नो का। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव सम एडवांटेजेस, सभी देखिए जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, चाहे एयरवेज है, चाहे वो हमारी ट्रेन्स हैं, चाहे वाटर बॉडीज़ हैं, वाटरवेज हैं, सबकी कोई ना कोई फ़ायदे भी हैं, एडवांटेज, और कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। बट द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे बढ़िया जो ट्रांसपोर्ट का साधन वो क्या है? वॉकिंग एंड साइकिलिंग, पैदल जाना और साइकिल से जाना। वाई? क्योंकि दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द फ्यूल, इनके लिए हमें किसी फ्यूल पे डिपेंड नहीं करना, और ये हमें क्या है साथ के साथ फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।